ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि योग कैसे करें। जैसे कि नए बच्चे होते हैं, उन्हें कुछ मालूम नहीं है कि योग कैसे करें, बातें कैसे करें, परमात्मा का ध्यान हम कैसे करें, कैसे हम इमर्ज करें, कैसे हम परम धाम में जाएं। ऐसी बहुत सी बातें हैं कि सुदर्शन चक्र कैसे फिराएं, पता नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पहले जाओ 7 दिन का कोर्स करो, क्योंकि जब हम कोर्स कर लेंगे 7 दिन का तो हमारी अच्छी तरह समझ में आएगा। और देखिए, चाहे आप ज्ञान में नए हो और चाहे आप पुराने हो, लेकिन योग आपको डेली करना है। जितना आप योग करोगे उतने ही आपके जीवन में परिवर्तन होगा। अब जैसे मुरली सुनते हैं, हम रोज मुरली सुनते हैं, रोज हम योग करते हैं। बाबा मुरलियों में भी कहते हैं कि मुरली रोज सुनो और योग रोज करो, बाबा कहते हैं ना। तो आपको रोज योग करना है और डेली मुरली सुननी है। जब हम बाबा को याद करेंगे योग में, तो जो मुरली के पॉइंट होंगे या मुरली हैगी, हम उसी से तो हम ध्यान करेंगे, उन्हीं बातों को तो अपने सामने लाएंगे हम, क्योंकि सारा ज्ञान तो मुरली में समाया हुआ हैगा। और मन बुद्धि से अपने मन को एकाग्र करके हमें बाबा से बातें करनी हैगी। उस परमपिता परमात्मा का हमें ध्यान करना है, कैसे हमें चित्र बनाना है, कैसे हमें बाबा को इमर्ज करना है, कैसे हमें मन बुद्धि से परम धाम में जाना है, क्योंकि सारा खेल अपनी मन बुद्धि का हैगा। देखिए, सुबह सुबह उठा करो और परमात्मा का ध्यान करा करो, उससे बातें करा करो मन ही मन, सुदर्शन चक्र फिराया करो और उस परमपिता परमात्मा से बातें करा करो। जो भी बातें हो आपकी दिल की बात अपने उस परमपिता परमात्मा से करा करो और सुदर्शन चक्र फिराया करो। और बहुत सारी बातें हैंगी, बाबा से सब बातें करा करो, क्योंकि जितना हम बाबा से बातें करेंगे, बाबा का हम ध्यान करेंगे, उसकी छवि अपनी आंखों में बसा के रखेंगे। ज्योति बिंदु को अपने मस्तक में भी देख सकते हैं हम, बिंदु को, परमात्मा को। जैसे ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा के मस्तक पे शिव बाबा है, उस चीज को भी हम अपने मस्तक के बीच में इमर्ज कर सकते हैं। और परम धाम में भी इमर्ज कर सकते हैं, अपने सेंटर पे भी इमर्ज कर सकते हैं। माउंट आबू में जैसे है बाबा, वो भी इमर्ज कर सकते हैं। बस सारा खेल है इमर्ज का, यानी कि चित्र बनाना। जैसे एक पिक्चर होती है ना, वैसे ही बनाना हैगा। और जब आप डेली ऐसे करोगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा, लेकिन उसके लिए धैर्य रख के आपको प्रयास करना है। इसलिए कहती हूँ कि योग को भी कभी मिस मत करो कि सुबह कर लिया, शाम को ही नहीं करा। देखो, सुबह शाम तो योग करो, दिन में भी समय मिलता है तो 1 मिनट 2 मिनट योग कर लो, नहीं मिलता है तो बुद्धि से तो बाबा को हम इमर्ज भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, काम करते भी कर सकते हैं। देखिए, योग करते समय अपने मन के अंदर से सारी व्यर्थ की बातों को, जो व्यर्थ की सोच चलती है, कोई विचार आ रहे हैं मन के अंदर, कोई बात है कि उनको हटाओ। मालूम है कि हटती भी नहीं, लेकिन आप जब डेली योग करोगे, जब आप परम पिता परमात्मा से बातें करोगे योग में और सुदर्शन चक्र फिराओगे, तो आपके मन के अंदर जितनी भी व्यर्थ की बातें चलती है, कुछ भी बातें हो, कैसी भी बातें हो, वो ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे खत्म होगी। ये नहीं कि एकदम से खत्म हो जाएगी। जितना जितना आप अपने अंदर ज्ञान का चिंतन करोगे, जितना आप ज्ञान को धारण करोगे, अपनी बुद्धि में समाओगे ज्ञान को, उतनी ही व्यर्थ की बातें आपके अंदर से ऑटोमेटिक ही निकलती रहेगी। क्योंकि 2-4 दिन का खेल नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर व्यर्थ बहुत भरा हुआ है, व्यर्थ की सोच बहुत भरी हुई है, तो उसको तो समय लगेगा। तो वो आपके ऊपर बात है, आप कितना योग करते हो, कितना बाबा से बातें करते हो, कितना बाबा को अपने साथ रखते हो, वो आपके ऊपर बात है। जितना आप बाबा को अपने साथ रखोगे और ज्ञान को अपनी स्मृति में रखोगे, व्यर्थ की बातों से आप धीरे धीरे मुक्त होते रहोगे। बस आपको योग डेली करना हैगा। जितना आप बाबा को याद करोगे, जितना आप बाबा को प्यार करोगे, उतने ही आप खुश रहोगे और व्यर्थ की बातों से आप मुक्त हो जाओगे। देखिए, योग करने बैठते हैं, व्यर्थ की बातें आती है मन के अंदर, उसके साथ साथ अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ। जितनी आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, व्यर्थ की बातें उससे भी सारी खत्म हो जाएगी। आपकी चित्र बनाओ, क्योंकि आपकी बुद्धि में बाबा और ज्ञान होगा चित्रों के साथ साथ, तो व्यर्थ की बातें भी निकल जाएगी।
देखिए, जितना आप अपने इस मन को ज्ञान की तरफ लगा के रखोगे, बाबा की तरफ लगा के रखोगे, जैसे कि बाबा बार बार मुरलियों में कहते हैं, बाबा की सुदर्शन चक्र फिराओ, अपनी बुद्धि को वहां ले जाओ कि मैं आत्मा हूं, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, कहाँ है मेरा असली घर। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम, सब अपनी स्मृति में लाओ। यही अपने स्व का दर्शन करो कि मुझ आत्मा ने कैसे कैसे चक्र लगाए और अब आके मैं परम पिता परमात्मा ने मुझ आत्मा को चुना है। ऐसे ऐसे अपनी बुद्धि में चिंतन करा करो, बार बार उसको सोचा करो। जितना सुदर्शन चक्र फिराओगे उतनी ही व्यर्थ की बातों से आप मुक्त हो जाओगे। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आप योग कैसे करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।